एक और माइनक्राफ्ट स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। उनके बारे में मैं जितना इंट्रोडक्शन दूंगा उतना कम होगा। दोस्तों, यूथ प्लेस AKA यूजन ठक्कर एक 11th क्लास के कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट आज एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर है जिन्होंने अपने SMP कंटेंट के थ्रू 10 लाख से भी ज़्यादा की यूट्यूब फैमिली बनाई है। इस पॉडकास्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना कहूँगा कि यह पॉडकास्ट आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। इस पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय करिए एंड कीप वॉचिंग पॉडकास्ट कुणाल। लव यू गाइस। हाँ, यूथ प्लेस 1 मिलियन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच भाई। ब्रो, वेलकम पॉडकास्ट विद कुणाल पे। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं क्यों कह रहा हूँ, योर पॉडकास्ट हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड पॉडकास्ट अरे भाई, लाइक सीरियसली। जब से मैंने ये माइनक्राफ्ट सीरीज शुरू करी थी ब्रो, लेजेंड मुझे बहुत DMs आते थे, यूथ प्लेस के साथ करो, यूथ प्लेस के साथ करो। बट फाइनली यूथ प्लेस इज ऑन द शो गाइस। तो यार, आपकी ये तमन्ना पूरी हो गई। सो यस, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहला पॉडकास्ट कर रहे हैं तो फीलिंग तो बढ़िया ही है, एकदम तगड़ी वाली। प्लेस कैसा लग रहा है आज आपके पॉडकास्ट में ब्रो? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, एकदम मजा आ रही है। क्या सोच रहे हो लाइफ में आप, जो कि 1 मिलियन हो चुके हैं, इसलिए आप क्या सोच रहे हो? अभी YouTube पे फोकस रहना चाहिए अपना, क्वालिटी कंटेंट की तरफ बढ़ने का प्लान है अभी। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, क्योंकि क्वांटिटी को मेरे को भूलना नहीं है। मेरे को कंसिस्टेंसी ना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज मैटर रहती है। तो लोग बोलते हैं कि क्वालिटी कंटेंट भी बनाया करो, पर मैं कंसिस्टेंसी में वो रखता हूँ थोड़ा सा। तो मैं दोनों पे ही अब फोकस ज्यादा करूंगा। क्वालिटी तो दूंगा ही दूंगा। ब्रो, अब 1 मिलियन में आना इज़ अ वेरी बिग थिंग आज के टाइम पे, क्योंकि इतना कंपटीशन जो बढ़ चुका है गेमिंग कम्युनिटी में। बहुत मतलब 1 मिलियन सोचना ही इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली। तो अब लग कैसे रहा है, क्योंकि 1 मिलियन फाइनली आपके हो चुके हैं। तो अब कैसा लग रहा है? वो ठंडा ठंडा लग रहा होता है ना, थोड़ा सर के ऊपर से भार उतर रहा है। बाहर तो उतरा नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक नंबर है, पर एक्चुअली जर्नी तो और भी बड़ी होने वाली है और भी बड़े नंबर्स अचीव करना है। पर ये तो ठीक है, ये एक शुरुआत के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है जब 1 मिलियन होता है और सुनने में आता है कि हमारे एरिया में बहुत कम लोगों के होंगे, हम हैं उसमें से एक जो ये मुकाम हासिल कर पाए। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है। जर्नी जाननी है मुझे, यूथ ठक्कर यूथ प्लेस कैसे बना? हाँ, शुरुआत से देखो, मैंने YouTube पे ना, जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, मेरे को याद है, तब से मैंने YouTube पे स्टार्ट किया था अपना। और मैं स्टार्टिंग में ही मैंने YouTube शुरू करते ही 2 चैनल खोल लिए थे बिना कुछ सोचे। पता नहीं क्यों। तो एक चैनल मैंने रखा था टेक वीडियोस के लिए और एक रखा था गेमिंग वीडियोस के लिए। जो गेमिंग वीडियोस का चैनल था मेरा, वहाँ पे मैं स्टार्टिंग में मोन्टाज अपलोड करता था, जैसे कि PUBG मोन्टाज हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी का मोन्टाज हो गया। वैसे मोन्टाजेस तब बहुत चलते थे और बेसिकली गेम प्ले पीछे गाना डाल दो और वो वीडियोस वायरल होती थी लोगों की बहुत। तो वो देख के मेरा भी मन हुआ। और तब ना कैरी मिनाटी का एक गाना आया था पॉपुलर, वरदान वाला, और वो बहुत हिट हुआ था। तो मैंने उस गाने के आगे अपना कॉल ऑफ ड्यूटी का गेम प्ले लगाया और यूट्यूब पे अपलोड किया। बेसिकली मैं गेमिंग चैनल पे तो यही चीज अपलोड करता था। 7th तक तो मैंने यही सब किया है। फिर उसके बाद जो टेक चैनल था उसमें मैं वही दिखाता था कि मैं जो सीख रहा हूँ, जो यूट्यूब से मैं सीख रहा हूँ, वही मैं लोगों को बता देता था कि थंबनेल कैसे बनाया जाए, फिर उसको अपलोड कैसे किया जाए, फिर ऐसे कंटेंट ढूंढा कैसे जाए। क्योंकि लोग अगर यूट्यूब पे आते हैं तो उनके स्टार्टिंग दिमाग में 2-3 वीडियोस होते हैं, वो उसको बना भी देते हैं, पर फिर वो सोचते हैं कि अब कुछ बचा ही नहीं है, अब क्या करेंगे। तो वो धीरे धीरे फिर इनएक्टिव होने लगते हैं। तो मैंने ये भी बताया था कि आप कैसे कंटेंट रिसर्च कर सकते हो। मतलब मैं जो जो सीखता गया वो मैं टेक चैनल पे डालता गया स्टार्टिंग के डेज में। और फिर उसके बाद ये हुआ था कि उसके बाद जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आया, और आई गेस 8th या 9th में मेरा लॉकडाउन लगा था एरिया में हमारे,
जब मैं 9th या 8th में था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, पर मेरे को जितना याद है कि 7th तो मेरा टाइम पास में ही गया है यूट्यूब में, क्योंकि पढ़ाई रहती थी तब, तो ना ही पेरेंट्स का इतना सपोर्ट, क्योंकि उन्हें तो ये लगेगा कि ये तो टाइम वेस्ट ही है। मैं उन्हें बोलता था कि अरे हॉबी के लिए कर रहा हूँ, कुछ करने दो। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं तो कुछ डिजिटल ही कर रहा है लौंडा। तो थोड़ा बहुत तो ऐसे वो सपोर्ट करते थे, पर इतना सपोर्ट तो नहीं था कि हाँ कि तू कंसिस्टेंटली वीडियो बना, हम तेरे को अलाउ करेंगे। और जैसे ही इसके वजह से ग्रेड्स डाउन हुए, वापस से थोड़ी सी डांट खाना शुरू होती थी मेरी। और स्टार्टिंग में मैंने बहुत सा है कि अब इसको बंद कर पढ़ाई कर, बंद कर पढ़ाई कर, पर कोई बात नहीं, हम करते रहे, मैनेज करते गए। और ऐसे ही मेरा 7th और 8th निकल गया। फिर 8th और 9th के बीच में शायद लॉकडाउन लगा था हमारे एरिया में। तो लॉकडाउन लगते ही क्या किया, मेरे पापा ने ना मेरे को ज्यादा जिद करने के बाद में एक वीडियो गेम कंसोल दिलाया, PS4। तो बाद में PS4 जैसे ही आया, फिर उसके बाद में 3-4 महीने के ब्रेक पे गया यूट्यूब से, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और पता नहीं मेरा मन नहीं किया कि मैं वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं। पर अब मेरे को रिग्रेट हो रहा है, मैंने तब वीडियोस क्यों नहीं बनाए। अगर तब बना लिए होते तो क्या पता बहुत जल्दी अभी 1 मिलियन हो गए होते। पर चलो कोई बात नहीं, अभी भी जो हुआ अच्छा ही हुआ है। तो उस टाइम पे PS4 आया था, तो PS4 ही खेला करता था मैं। GTA 5 हो गया, सबसे पहली गेम जो मैंने खेली थी PS4 में वो अनचार्टेड 4 थी। फिर उसके बाद मैं सारी गेम्स खेलता रहा। और उसके बाद जब मेरे को लगा कि नहीं यार, सिर्फ PS4 खेल के बहुत ज्यादा बोर हो रहा है, वापस से यूट्यूब को थोड़ा सा शुरू करते हैं अब, है ना। तो मैं वापस से यूट्यूब पे कंटिन्यू किया, और वही टेक चैनल को अब मैंने गेमिंग से थोड़ा उतर गया, क्योंकि PS4 में ना मेरे को पता नहीं था कि रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं उसके को। तो मेरे को लगा कि PS4 में रिकॉर्डिंग तो पॉसिबल नहीं है। तो गेमिंग चैनल में मैंने सोचा अब PS4 है तो मोबाइल कंटेंट क्यों बनाऊं मैं। तो मैंने उसको थोड़ा सा, मेरा मन उससे हट गया, और फिर मैंने टेक चैनल को कंटिन्यू किया। टेक चैनल में मेरा अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, और वो टेक चैनल पे अराउंड लॉकडाउन में हो गए थे 1.5 के सब्सक्राइबर्स, आराम से वो पहुंच गया 1 महीने में। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे मोनेटाइज हुआ, और मैंने उसमें वही वीडियोस कंटिन्यू रखे, हाउ टू मेक थंबनेल, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब की टिप्स देता था मैं। जो मैं सीखता हूँ वो मैं बता देता हूँ लोगों को, सिंपल एकदम ऐसा, ठीक है। और मैं बाकी लोगों को भी तब फॉलो करता था, जैसे मनोज दे जो कि यूट्यूब के टिप्स देते हैं अभी, मैं तब उनको बहुत फॉलो करता था। और उनसे ही मैं कंटेंट सीखता था कि वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, शेयर करते हैं। वो सीख के मैं भी उनकी तरह ही करने की ट्राई करता था स्टार्टिंग डेज में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब लॉकडाउन में थोड़ा बहुत ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई मेरी, तो मेरे पास कोई डिवाइस नहीं था ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए। जैसे लैपटॉप था, वो पापा के काम में आता था, तो पापा उसको यूज करते थे। तो मेरे पास फोन था, पर फोन से मैं 8 या 6 घंटे की क्लासेस अटेंड नहीं कर पाता था, बैटरी डाउन हो जाती थी। तो उसके बाद मेरे पापा ने सोचा कि क्यों ना इसको एक पीसी दिलवाई देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी कर लेगा, थोड़ा बहुत यूट्यूब में भी इसको हेल्प हो जाएगी। तो उसके बाद हमने लिया एक पीसी, जो कि डिसेंट पीसी था, उसमें ग्राफिक्स कार्ड था थोड़ा छोटा मोटा, मतलब 50,000 का एक पीसी उन्होंने मेरे को लाके दे दिया। फिर उसके बाद मैंने उसमें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी, और तब क्या हुआ कि धीरे धीरे तो मैं 2-3 क्लास तो अच्छे से अटेंड करता गया ऑनलाइन क्लासेस के, एकदम स्मूथली चल रहा था सब। पर उसके बाद ना मेरे को लत लग गई माइनक्राफ्ट गेम से। तब मैं उन सालों में माइनक्राफ्ट को इतना खेला, मैं माइनक्राफ्ट का बेड वॉर्स खेला, जितने भी सर्वर होंगे सारे मैंने खेल डाले। और मैं ऑनलाइन क्लासेस को मिनिमाइज कर देता था, और चालू ऑनलाइन क्लास में दोस्तों के साथ माइनक्राफ्ट खेलता था पूरे टाइम। तो इससे मेरे ग्रेड्स में बहुत इफेक्ट आया, और 9th में मेरे मिड टर्म के ग्रेड्स सीधा, जहाँ पे 8th टर्म में मेरे को 75% आ जाते थे स्कूल्स में, और अब मेरे को आने लग गए ऑनलाइन में सीधा 56%, पूरा रेशियो डाउन। फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा को क्या हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, बेटे को पीसी दिलवाया है तो वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। फिर उसके बाद मतलब इस टाइम पे मैं यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव नहीं था, मैं बेड वॉर्स के छोटे मोटे क्लिप्स डाल देता था कमेंट्री के साथ, तो चलो खेलते हैं बेड वॉर्स वगैरह वगैरह, एकदम डिसेंट चल रहा था। और मैंने क्या किया कि जो दूसरा मैंने चैनल बनाया था ना गेमिंग का एकदम स्टार्टिंग में, उसे मैंने उसी टाइम बंद कर दिया लॉकडाउन में ही, और फिर टेक चैनल पे ही मैंने गेमिंग डालना शुरू किया। और आज ही बाय द वे वो टेक चैनल युग प्लेस बना है, देखा जाए तो। हाँ, तो इसमें वीडियोस पड़े हैं वो टेक वाले, पर वो अभी खैर डिलीट कर हो गए होंगे, या तो प्राइवेट होंगे, पता नहीं है मेरे को, पर मोस्टली तो डिलीट ही हो चुके हैं। तो अभी वो उसको तो मैंने बना दिया युग प्लेस। पर बाद में क्या हुआ, जैसे मैंने गेमिंग शुरू किया ऑनलाइन एग्जाम्स के दिनों में और ऑनलाइन क्लासेस के दिनों में, तो क्या होता था कि मम्मी और पापा को लगने लगा कि ग्रेड कम आए हैं, इसका मतलब ये ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है पीसी में, या तो ये गेम खेल रहा है या तो ये कुछ और ही देख रहा है, पता नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ना, जैसे क्लास मेरे जब ऑनलाइन चल रहे थे, तो उन्होंने बीच में रूम में आना शुरू किया और देखते थे कि मैं कर क्या रहा हूँ उस वक्त। तो मेरे को ना बड़ा डर लगता था कि ऐसे गेम में खेल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ,
अगर मम्मी रूम में आ गई ना तो वो मेरे को वीडियो बनाते हुए पकड़ लेगी, तो मैं फटाफट से ओबीएस वगैरह सब कुछ मिनिमाइज करके ऐसे ऑनलाइन क्लास में बैठ जाता था उस वक्त, और ऐसे बुक को निकाल के ऐसे बैठ जाता था। बहुत अभी घर वालों ने या पापा ने या मम्मी ने हिस्ट्री चेक नहीं करी? नहीं नहीं बंदा नहीं, कर उन क्या रहा सब है? पे वो इतना, अरे उनको पता था कि ये गेम ही खेल रहा होगा और किसी पे डाउट नहीं किया उनका। अच्छा। और मैं उस वक्त यही करता था, सिर्फ माइनक्राफ्ट खेलता था ऑनलाइन क्लास के बीच में। तब मेरा एक दोस्त था, और मेरे स्कूल का ही दोस्त था, वो मेरे को यूट्यूब में उसने स्टार्टिंग डेज में बहुत सपोर्ट किया है, मेरी हर एक वीडियो में आया है वो, उस मतलब सपोर्ट तो बहुत किया है मेरे को। तो मैं और वो वीडियोस बनाते थे ऑनलाइन क्लास बंक मार के। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी ने देखने लगा, और मम्मी ने मेरे को धीरे धीरे पकड़ भी लिया वीडियोस बनाते हुए। तो ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया, पर थोड़ा बोला गुस्से के तरीके में कि बेटा ये सब मत कर, अभी इसको प्लीज ग्रेड्स पे ध्यान दे दे, यूट्यूब बाद में भी चल जाएगा पर अभी पढ़ाई बाद में नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत सीरियस ले लिया, और उसके बाद जो मेरा मिड टर्म के बाद वाला एग्जाम था, मेन फाइनल एग्जाम के पहले का जो आता है, तो उसमें मैंने थोड़े बहुत अच्छे परसेंट स्कोर किए, 66% वगैरह। और उसके बाद थोड़ा सा मामला शांत हुआ, फिर मैंने वापस से वीडियोस बनाना कंटिन्यू किया। जैसे ही मैं वीडियोस बनाता गया, मतलब ये मेरा 9th चल रहा था, हाँ मेरे को याद है ये मेरा 9th चल रहा था ऑनलाइन में। फिर मैं वीडियोस को ऐसे ही बनाता गया, मजे लेते गया, फिर ऐसे ही चलता रहा, मम्मी आती रही, डांटती रही। फिर धीरे धीरे मेरा 9th भी खत्म होता है। 9th में मैं ठीक ठाक, क्योंकि ऑनलाइन था, ऑनलाइन में तो परसेंटेज आने ही वाले, स्कूल वैसे भी पास करने वाली थी तुमको, तो मैं ऑनलाइन में हो गया पास। फिर मैं आया 10th स्टैंडर्ड में, और 9th और 10th के बीच का जो गैप था, वैकेशन गैप हो गया, फिर स्टडीज गैप हो गया। तो इन गैप में मैंने बेड वॉर्स को अपलोड करना शुरू किया, और मेरे यूथ प्लेस यूट्यूब चैनल पे हो गए 7000 सब्सक्राइबर्स उसी वक्त। अरे वाह। और मोनेटाइज तो वो हो चुका था, पर कमाई नहीं हो रही थी, क्योंकि 7000 सब्सक्राइबर्स में व्यूज आते थे 5-6 हजार। अब उसमें महीने के $100 भी नहीं बन रहे थे, तो एड रेवेन्यू आता कैसे तुम्हारी जेब में, है ना। तो इस वक्त ऐसा ही था कि पैसे तो बन नहीं रहे थे, पर मम्मी पापा को इतना पता चल चुका था कि मोनेटाइज हो गया है, अब कुछ ना कुछ तो होगा। फिर उनका सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ने लगा, लाइक कम तो नहीं हुआ, बढ़ता ही रहा है उनका धीरे धीरे सपोर्ट, वैसे ही वैसे उनका सपोर्ट बढ़ गया। और उसके बाद जब आ गया मेरा वैकेशन गैप, जब वैकेशन चल रहे थे मेरे 9th और 10th के बीच में, आई गेस मेरे को तीन महीने का वैकेशन मिला था। और उस 3 महीने के गैप में मैंने वही सोचा कि यूट्यूब पे पूरा कंटिन्यू लेते, सीरियसली करते इसको। फिर मैंने यूट्यूब को कंटिन्यू किया, और यूट्यूब में मैं बेड वॉर्स खेलता गया, क्योंकि मेरे को और मेरे स्कूल फ्रेंड को एडिक्शन हो चुका था बेड वॉर्स से। हम वही खेलते रहते थे 24 घंटे, पूरा एडिक्शन। फिर उसके बाद हम उसको खेलते गए, अपलोड करते गए, खेलते गए, अपलोड करते गए, लाइव स्ट्रीम की, अपलोड किया, मतलब वगैरह वगैरह एक्सप्लोर करते रहे माइनक्राफ्ट में, और बेड वॉर्स खेला। फिर उसके बाद मेन ट्विस्ट तब आया जब होता है मेरा 10th खत्म। और जैसे ही मेरा 10th अभी खत्म होता है, और उसके बाद मेरे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गए, जिसमें मेरे को सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक मेरे को स्कूल जाना पड़ता था। और 9th क्लास में मैं स्कूल जाता था, यानी कि मैं ऐसे स्कूल को बंक करके वीडियो भी नहीं बना सकता था, ऑनलाइन तो था नहीं अब स्कूल। तो अब मैं स्कूल जाया करता था, और उसके बाद ना मेरी कंसिस्टेंसी डाउन हो गई, क्योंकि ऑफलाइन स्कूल्स थे, उनका होमवर्क आता, फिर अगर वो होमवर्क को चेक करना है तो वो टीचर चेक करती, अगर होमवर्क नहीं किया तो डांट पड़ती, तो उसी प्रेशर में होमवर्क भी करने का, एग्जाम भी देने, तो ये सब भी चल रहा था। वीडियोस में बहुत इफेक्ट आया तब, पर मैंने कुछ भी किया, कंसिस्टेंसी को डाउन रहने ही नहीं दिया, मैं जैसे तैसे करता रहा। मेरे को भी नहीं याद है आधी चीजें कि मैंने कैसे कर लिया, ये सीन है। मैंने उस टाइम को जैसे तैसे निकाला है, मतलब खुद ही एडिटिंग करता था मैं, और खुद ही रिकॉर्डिंग की मैंने, एडिटिंग की। एडिटिंग मेरे को तब इतनी आती नहीं थी, ठीक ठाक जो अभी लोग कर लेते हैं, अच्छी खासी थोड़ी नॉर्मल सी, वैसी मैं एडिटिंग कर लेता था। पर उसके बाद अब क्या हुआ, जैसे ही मेरा वो खत्म हुआ, क्या कहते हैं, 10th तो नहीं, मतलब 10th के फर्स्ट टर्म एग्जाम्स मेरे खत्म हुए एकदम, जो पीरियोडिक एग्जाम होती है, उसको खत्म करते करते मेरे 15,000 जितने सब्सक्राइबर्स हो गए। अब 15,000 जितने सब्सक्राइबर्स हुए, फिर उसके बाद ना मैंने 15,000 कैसे किए वो बताता हूँ। मैंने उस बीच में ना कुछ एक्सप्लोर किया, जैसे कि SMP कंटेंट होता है, जो आजकल बहुत चल रहा है, और मेरे चैनल पे भी वही चला है बहुत। तो SMP कंटेंट की मैंने शुरुआत की, और जैसे ही मैंने SMP रिलेटेड सिर्फ एक वीडियो डाला, बाकी वीडियोस के व्यूज थे 3-4 हजार, वो वीडियो एक दिन में 20,000 व्यूज पे पहुंचा, एक दिन में। और मैंने सोचा कि हो गया, चलो अपने को चीज मिल चुकी है जो अपने को चाहिए थी इतने टाइम से, अब इसी को सीरीज बना के कंटिन्यू करते हैं। और उस वक्त स्मार्टी पाई का हिमलैंड्स बहुत पॉपुलर हो रहा था, तो मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखा है कि वो कैसे कमेंट्री करते हैं, वो बिना रुके कमेंट्री कर कैसे पाते हैं, वो मैंने सीखा, इम्प्लीमेंट किया, एडिटिंग सीखी, इम्प्लीमेंट की, स्टोरी टेलिंग सीखा और इम्प्लीमेंट किया। फिर धीरे धीरे मैं मेरी वीडियोस को इम्प्रूव करता गया, 15,000 सब्सक्राइबर्स हुए। और उसके बाद जैसे मेरी मिड टर्म एग्जाम्स भी खत्म हो गए 10th की,
तब मैं पहुंचते पहुंचते अराउंड 66,000 या 70 के सब्सक्राइबर्स तक तो पहुंच ही चुका था इजीली, और मैं 100 के भी हिट करने वाला था। और जैसे ही मैंने लाइक 100 के वगैरह हिट किए, 100 के भी एक महीने में हो गए, क्योंकि स्पीड बहुत ही ज्यादा थी भाई उस वक्त, तो स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। तो उस वक्त मैंने 100 के भी हिट कर लिया, सिल्वर प्ले बटन आया, पेरेंट्स का सपोर्ट भी एकदम बढ़ गया एकदम तगड़े तरीके से कि वाह भाई चलो अब बेटा कर रहा है, वो भी मतलब खुश होते रहे। और मेरी जो पहली यूट्यूब की पेमेंट आई थी वो आई थी अराउंड क्या कहते हैं, जब मेरा 10th ही चल रहा था, मेरा 10th चल रहा था, तो मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई, और मेरी 3-4 महीने की कंबाइंड पेमेंट आई थी। अरे भाई जहर। हाँ, क्योंकि जो एक महीना था ना उसमें मेरा कुछ बैंक का प्रॉब्लम था कि बैंक कनेक्ट नहीं हो रहा था वगैरह वगैरह, तो 3-4 महीने तक वही प्रॉब्लम चले। फिर जब फाइनली बैंक कनेक्ट हुआ उस महीने के एंड में आई पेमेंट 3-4 महीनों की एक साथ में, और वो देख के तो पापा मम्मी और भी खुश हो गए। उसके बाद से तो सपोर्ट उनका कभी डाउन गया ही नहीं है, हमेशा ऊपर जाता जाए, और अभी तो उनका सपोर्ट एकदम टॉप लेवल पे पहुंच चुका है, बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता है, और वही देख के मोटिवेशन मिलती है अभी तो बेसिकली। पूछते होंगे ना, अरे युग बेटा वीडियो नहीं बना रहे? हाँ, अरे पूछते हैं युग वीडियो नहीं बना रहे, जैसे बीमार पड़ जाते हैं अभी तो पूछते हैं, अरे तू बीमार पड़ा है तो क्या लग रहा है, वीडियो तो नहीं बन पाएगी ना आज? अरे यार कोई बात नहीं, कल बना लेना ऐसे बोलते हैं। तो अभी लाइक कौन सी क्लास में युग तू? मैं 11th कर रहा हूँ अभी। 11th में, और स्ट्रीम कौन सी है? कॉमर्स लिया है मैंने। अरे भाई, आज इस पॉडकास्ट में बात करने के लिए कॉमन टॉपिक मिल चुका है अपार्ट फ्रॉम माइनक्राफ्ट। हाँ, मेरे तो ये जानना है, तूने हिंदी लिया है आईटी लिया है? लाइक तेरे तो क्या ऑप्शंस है? हिंदी लिया मैंने, हिंदी। क्यों लिया भाई तूने हिंदी? मेरे को सबसे बेसिक, क्योंकि मेरा ना हिंदी ना 9th और 10th में एकदम बेस्ट रहा है, मैं हिंदी में अच्छा ही स्कोर करता हूँ। इसलिए तूने सोचा फिर हिंदी लेने के लिए। हाँ। और तूने मैं पूछना चाहता हूँ, पूछ लूं? पूछो। मैथ्स और एसपी में क्या लिया तूने? मैथ्स और एसपी, अरे मैं एक्चुअली ना अभी स्कूल नहीं जाता हूँ, तो ये सब्जेक्ट्स मैंने ये तो चूज नहीं किए मैंने। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक है, मत बता भाई मत बता। अरे सही में मैंने कोई सब्जेक्ट ही चूज नहीं किया इन दोनों में से कोई। तो फिर मतलब ये कंपलसरी होता है ना, मैथ्स और सेकेंड ड्रिल प्रैक्टिस तुम्हें लेने पड़ते हैं। पर अगर मेरा स्कूल ही नहीं है तो फिर मैंने मैथ्स तो देखो ऑप्ट ही नहीं किया है, मैं सिर्फ अभी 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, 4 नहीं एक्चुअली 5 नहीं 6 सब्जेक्ट्स है कुछ, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, बीए, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, इतने ही पढ़ रहा हूँ मैं अभी। बस मतलब तुम्हें अच्छा मतलब मैथ्स और एसपी दिया ही नहीं गया तुम्हारे स्कूल में? ऐसा ही है। अच्छा, कोई बात नहीं। लाइक कैसा लग रहा है 11th कॉमर्स? तो भाई देख, मैं जानता हूँ बड़ा आसान है पास होना। आसान तो लग रहा है अभी। देख मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी 11th कॉमर्स लिया था। हम्म मेरी तो ग्रेजुएशन खत्म होगी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। 11th 12th में मैंने कॉमर्स लिया, मैं जानता हूँ। पर मैं इतना बता देता हूँ, मेरे टाइम पे ना जिन ने एकदम फ्लेक्स मारने के लिए है ना, शाणे बनने के लिए दिखाया कि भैया हमने तो मैथ्स लिया है, 11th में मैथ्स लिया, चौड़े बन गए, मैथ्स वाथ्स है। 12th में तो भैंस की टांग फट गई। 12th में जो उड़े जितने थे मैथ्स वाले सारे एसपी में आए थे। अरे मेरे में भी मतलब मैं क्लासेस जाता हूँ, ट्यूशन क्लासेस, तो सबने मोस्टली एसपी ही लिया है एक मेरे और बैच रहता है में। ना, एक और ऑप्शन आता है, एक्चुअली ऑप्शन रहता है मैथ्स, एसपी, और आई सपोज आईटी भी रहता है एक, और हिंदी भी रहता है एक ऑप्शन में। हिंदी, हाँ मैंने हिंदी लिया है। हाँ मैंने आईटी लिया था। मैथ्स और एसपी में आईटी भी इजी होता है, आईटी भी इजी होता है भाई। तू यकीन नहीं करेगा, वहाँ की टीचर तो मेरे से अलग ही प्यार था मेरे कॉलेज के। मेरे तो लिटरली भाई प्रैक्टिकल के टाइम पे मेरे तो आंसर शीट दे दी थी, ले भाई। अरे बाप रे। मैं देख रहा हूँ और हंस के चली गई। मैं भाई ऐसा, आप बेटे अब तो टॉप करेगा भाई। जो कोडिंग डाली है, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, मैम डन, आ जाओ देख लो, थैंक यू भाई। लिटरली मैं जानता हूँ भाई, मेरी 11th 12th ऐसी रही है, बहुत सही है। बट मेरी सबसे दुखदायक पता है क्या रही है? सबसे दुखदायक भाई 10th के बोर्ड भाई मत पूछ। तेरे 10th के बोर्ड कैसे गए थे? मेरा तो 10th ना सबसे स्ट्रगल का टाइम मैं बताऊँ ना, तो सबसे मेन स्ट्रगल टाइम वो 10th का ईयर था, क्योंकि उस वक्त ना मैंने यूट्यूब पे इतना ज्यादा ही ध्यान दे दिया था कि भूल जाता था। मैं तुम्हें शेड्यूल बताता हूँ मेरे 10th का। मैं सुबह 8 बजे या 7 बजे उठनी, मैं सुबह 6 बजे उठता, 7 बजे मेरी बस आती, 7 बजे में मैं बैठता और सीधा स्कूल जाता और आता 2 बजे। 2 बजे में आता, मेरे को 2 से 4 का टाइम मिलता, सिर्फ 2 घंटे का।
और उसमें मेरे को कपड़े बदलने हैं, नाश्ता करना है, फ्रेश होना है, वीडियो बनानी है सिर्फ 2 घंटे में। और उसके बाद मेरे को भागना है ट्यूशन के लिए, सीधा 4 बजे का ट्यूशन था। 4 बजे से 6:30 ले लो, 6:30 को मैं घर आता। उसके बाद इतना टायर्ड हो रखा, मैं क्या वीडियो बनाऊं मैं। तो मैं आके आराम करके खाने बैठता, फिर मस्त खाना वाना खा के वीडियो बनाता और रात भर में एडिटिंग करता, और सुबह वही 6 बजे उठना पड़ेगा तुम्हें। अब इसी टाइम में मेरे को होमवर्क भी मैनेज करना है, फ्रेश होना भी मैनेज करना है, खाना पानी सब कुछ मैनेज करना था मेरे को। बहुत हार्ड था ये तो। मेरा मेरा 10th देख, मेरा 10th स्कूलिंग में तो भाई थी, चलो नॉर्मल ठीक ठीक ठाक गया भाई। मैं बोर्ड के टाइम पे मेरी बहुत बुरी बात लगी थी। वो पहला पेपर, एक तो साइंस, मेरी विकेट ही गई। मैं फेल नहीं हुआ, अच्छा हुआ मैं बच गया। पता है हुआ क्या था? अच्छा। हुआ ये था कि भाई जो हम लाइक मैंने ना सैम्पल पेपर जो हम लोग पढ़ते हैं, तूने भी पढ़ा रहेगा पिछले हाँ, साल वाले सैंपल सैम्पल पेपर्स। पेपर निकाल के वो सॉल्व करते हैं, तो मैंने वो सब करा। सैम्पल पेपर सॉल्व वगैरह करा, सब तैयारी वैयारी करी। मैंने सोचा कि भाई अब तैयारी हो चुकी है, अब यही आएंगे सवाल, और तो आएंगे नहीं, फाड़ ही देना है अब तो पेपर भैया। तैयारी तो हो चुकी है, अच्छे खासे मार्क्स आएंगे इसमें, टॉप भी आसपास आ जाएंगे, 70-80 आराम से। भाई पेपर देखते ही होश गए मेरे, होश उड़ गए। मैं भाई जो हिला हूँ माँ कसम, पीएचडी लेवल के सवाल पूछो थे सालों ने, पीएचडी लेवल के सवाल जो कि पेपर में थे ही नहीं, सैंपल पेपर में भी नहीं बाप थे रे। ऐसे सवाल। मैं भाई ये पहला ही पेपर और मैं लिटरली रोते रोते बाहर आया हूँ। बाप रे। सोच, मैं सीधे घर वालों को बोल दिया उम्मीद छोड़ दो, फेल होने वाला हूँ मैं। छोड़ दो। भाई अरे लिटरली मेरे यही शब्द थे कि भैया उम्मीद छोड़ दो, मैं फेल होने वाला हूँ। फिर क्या हुआ क्या क्या रिजल्ट है? भाई पास हो गया। सही है भाई। मार्क्स मत पूछ, पास हो गया हूँ। मेरी मेरी ग्रेजुएशन कैसी खत्म हुई है ना, उस पे अलग सा पॉडकास्ट बनेगा भाई, सोलो। ग्रेजुएशन और पढ़ाई कैसी हुई है, बट भाई बच गया हूँ मैं लिटरली। अबे मेन तो इससे यही है, बुरी, पास होना पड़ता है। वही तो, इससे बुरी तो मेरी सेकेंड ईयर में हुई थी हालत। एक तो भाई अच्छा। देख, बचपन से मेरा मैथ्स कच्चा ही है यार। मैथ्स मेरा देखता भी हूँ, वैसा ही सीन है। मैथ्स देखता हूँ तो मेरे तो नींद आती है भाई। मेरे को गुस्सा आता है, मैं सोचता हूँ किसने बनाई है मैथ्स वैथ्स की टांग, मेरे तुझे हाथ एक में बात मिल गया बताऊं, ना। तेरे को एक बात बताऊं, एग्जाम जो चीज बनी है ना, ये जब बनी थी, ये उस टाइम के बच्चों को सजा देने के लिए बनी है। और बहुत साले हम वहां पर रहे लिटरली। मैं भूल गया किसने बनाई है एग्जाम, पर ये बनाया भी था बच्चों को वही सजा देने के लिए। क्या करे यार। देखो भाई, हाँ। वही है। तो मैं वही कह रहा थी, मेरा सेकेंड ईयर का शुरू हुआ, ठीक है। एक तो तू जो कह रहा है ना यूट्यूब पे ध्यान दिया था तूने 10th में, इसलिए तेरे मार्क्स कम आए, यही हालत हुई थी मेरी सेकेंड ईयर में, सेम, लेजिट सेम। मेरा चैनल था गेमिंग का, ठीक है। मैंने चैनल बनाया था गेमिंग विद ऐश, जो कि अभी घोस्ट गेमिंग है, उस वक्त नाम था गेमिंग विद ऐश। मैं अच्छा। भाई लगातार लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ है लिटरली। मतलब ऐसा कि मैं दिन भर लाइव स्ट्रीम ही किया करता था, मैं घर से बाहर भी नहीं जाता था खेलने के लिए। ओ भाई। इतनी बुरी हालत है, 6 बज रहे हैं, मैं लगा हुआ अपने लाइव स्ट्रीम करने। उस वक्त ना बीजीएमआई हुआ करता था, बीजीएमआई लाइव स्ट्रीम किया करता था फोन से अपने, ठीक है भाई। हुआ मैं गिर गया 2 बार, गिर डाउन, मेरे लग गए, मेरे होश उड़ गए। अरे बाप रे। कैसे वैसे करा, देखा तो मैथ्स में लग गए मेरे, मैथ्स में फेल। मैं मेरे होश उड़ गए, मेरी फट दी भाई। मतलब उस वक्त मैं जब कहता हूँ ना भगवान मेरे साथ है, मैं जब गलती करता हूँ तो मेरी लगाते भी हुई है बुरी वाली, कि मेरे को ऐसा कि भैया सीख मिल जाए, पर जब मैं फंसा होता हूँ ना कहीं पे, वह बचाते भी हुई है। सही है, तो सही उस है वक्त भाई। हुआ ऐसा कि एक्सटर्नल का टाइम था भाई, और बाहर से आए थे एक्सटर्नल्स, ठीक है। मैं तो भाई उस वक्त कुछ तो हुआ, जल्दबाजी में मैं अपना कॉलेज में हॉल टिकट ले जाना भूल गया, मेरी लग गई, मैं पसीने से लथपथ। ये एक तो पहले से वो पसीना था ही, ये सब सोचने के बाद पे उस पे भी मतलब ऑन द फ्लो हो रहा था मेरा, और पसीना छूट गया। यहाँ से पूरा गीला था मैं, लिटरली मैं भीग चुका था, पसीने से मैं भीग चुका था पूरा। मेरे एक्सटर्नल से झगड़े हो रहे भाई, ये एक्सटर्नल भैया अलग तेवर दिखा रहा है, नहीं हॉल टिकट नहीं तो बैठने नहीं देंगे। मैं कह रहा हूँ साले तू बाहर मिल, तेरा गाल पे तेरा हॉल टिकट निकालूंगा मैं। वही तो। अरे हमारे यहाँ पे क्या होता था कि जैसे टिकट का सीन है ना, बैठ नहीं देंगे एग्जाम में। हमारे 10th में परसेंटेज से बहुत डराते थे कि अटेंडेंस अगर तुम्हारी कम हुई ये तो हर तुम जगह, बोर्ड्स में हर नहीं आ जगह पाओगे। भाई, हर जगह होता था ये। हमारे यहाँ पे इसका स्ट्रिक्टनेस अलग लेवल पे था भाई। अगर कोई बंदा नहीं आता है तो उसके घर पे फोन जाता है दबा दबा के। मैं वही नहीं समझता, घर पे कौन फोन
फोन करता है भाई, क्या बच्चे हैं हाँ, घर पे फोन करता। अगर बंदा स्कूल नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पेरेंट्स को पता होगा वो स्कूल नहीं आ रहा है, और क्या रीजन हो सकता है। ये पता है किसके साथ हुआ था? वेंजर ओपी करके भी एक यूट्यूबर है माइनक्राफ्ट का, आई डोंट हम्म नो तुझे पता ही नहीं बट है वो। हम्म। उसके स्कूल में भी यही सेम हालत है, पता है, घर पे कॉल जाते हैं। ओह, अरे बाप रे, यही तो बहुत प्रॉब्लम है यार यूट्यूबर्स के लिए, अटेंडेंस, क्योंकि स्कूल में अगर एक्टिव हो जाएंगे तो यूट्यूब से डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और ये बड़ा दिक्कत वाला है, पता है ये, मतलब यहाँ पे हम्म, कुआं यहाँ पे खाई। वैसा ही ऐसी समझो। सिचुएशन है। तो मेरा वही हुआ, मेरा हम्म कुछ तो हुआ, मैंने सोचा कि भैंस की यार 50 रुपये फाइन है और एप्लीकेशन देना है, दे देता हूँ एक बार तो। जो मैंने फिर एप्लीकेशन लिखा, धड़ धड़ क्या लिखा मैं भूल चुका हूँ, मैं पता नहीं मेरे को क्या हम्म, लिखा था मैंने। मैंने हाँ भर दिया 50 रुपये। मैं बोला भाई अब जाने दो मेरे को। मैं भाई अच्छा, और उस वक्त ना मेरे भाई ने सिखाया था मेरे को हर चीज़ मैथ्स की, सजे बड़े भाई ने, हर चीज़, हाँ। ओह, और वो इतनी गंदी दिमाग में बैठ गई भाई। मैं तुझे कसम से बोल रहा हूँ भाई, गणेश जी की ना यहाँ पे मम्मी ने पहनाई हुई पेंटिंग है, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भाई ओह, सजा मिल जाए मेरे को, बट ना लेजिट। मैं क्वेश्चन पेपर मिला, सिर्फ मैंने देखा आगे पीछे क्या क्या सवाल है, पेन लिया, मैं जो झुका हूँ लिखने के लिए, मैं खत्म करके उठा हूँ भाई। अरे बाप और रे। जो रिजल्ट आया, क्या है? पास, 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 सही है। खत्म, मैथ्स मेरी जिंदगी से गया। बहुत घटिया चीज है यार ये मैथ्स। घटिया मतलब भाई, एक तो चलो मतलब घटिया क्यों है यार, घटिया इसलिए है ना भाई क्योंकि ये एक में वो ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरी जिंदगी चलता है तुम्हारे साथ, हम्म, पूरी हाँ, जिंदगी। वो तो है। और मैथ्स हाँ अभी घटिया लगता है क्योंकि पढ़ना पड़ता है, पर वही जब अपने अकाउंट में नंबर वो जीरो पढ़ते हैं, वन के आगे, टू हाँ, के आगे, है ना, चैनल तब पे, पढ़ने में मजा आती है। चैनल के आगे जब वन के आगे जब जीरो पढ़ते हैं तब देखने में अलग हाँ, मजा आता है। वो तो है। तो वही है ब्रो कि वही हुआ। तो अभी अभी तो मुझे तो लाइक मैं समझ पा रहा हूँ कि तू किस फेज से गुजरा रहेगा ब्रो। वो तो है भाई, और अभी गुजरे गुजर हैं। भी रहा है तू, और अभी गुजर भी रहा है तू। अभी गुजर रहा हूँ मैं, पर अभी ना मेरा बहुत कम हो गया, अभी मेरा स्टडीज पे फोकस तो है पर थोड़ा सा कम है वैसे। और घर वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, नो डाउट। स्कूल तो अभी नहीं है तो मेरे को अच्छा टाइम मिल जाता है वीडियोस के लिए। यार मैंने ना विजय से बात करी थी थोड़े दिनों पहले हम्म, ही तेरे हाँ बारे में। मैंने उसको हाँ हाँ। बताया कि तेरा पॉडकास्ट वगैरह शेड्यूल हुआ है एंड ऑल, ठीक है। मैंने हम्म, उससे पूछा तू फुल टाइम करने के लिए ना यूथ फुल टाइम करने वाला है कि नहीं करने वाला है, तू प्लान कर रहा है फुल टाइम करने का यूट्यूब? यूट्यूब। हाँ, 1 मिलियन हो गए 12 तेरे, अब क्या चाहिए तेरे को, तू फुल टाइम कर सकता है ब्रो। कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा 12th तक अपने रखते हैं स्टडीज, फिर फुल टाइम परस्यू करने का सोचते हैं, ग्रेजुएट हो रहते हैं एक बार। सही है सही है। मेरे को अपना थोड़ा गेमिंग के बारे में जानना है यार, कि अभी तो जो जानता है इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 8 बिलियन कुछ तो हो चुकी है, या आई डोंट हम्म, नो उससे भी ज़्यादा है। हाँ, उसमें से करोड़ों तो लाख करोड़, आई डोंट नो कितने सारे गेमर्स हैं। कितना डिफिकल्ट हम्म, होता रहेगा यार एक सक्सेसफुल गेमिंग कंटेंट क्रिएटर बनना आज के टाइम पे। बहुत होता रहेगा, क्योंकि अभी क्या है कि जो तुम सोचते हो दिमाग में कि काश मैं ऐसा अपलोड करूं, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। तुम कोई भी एग्जैक्टली। आइडिया सोचो, वो ऑलरेडी बना हुआ है जैसा तुमने सोचा है। आज के दिन में कोई भी नई चीज बंदा कर ही नहीं सकता, अगर करता भी है तो मेरे हिसाब से 1% चांस होगा कि लाखों यूट्यूब वीडियोस में से तुम्हें एक वीडियो ऐसा मिले जो तुम्हें ऐसा लगे कि ये नया कॉन्सेप्ट है। हम्म। यही तो बात है, और यही सबसे मेन तो कंपटीशन हो रखा है अभी। सभी इतने यूट्यूब पे गेमर्स है, इतने ये है, इतने वो है, कंपटीशन पूरा भरा हुआ है। और तेरे को एक बात बताऊं, हम्म, मुझे बड़ी ना हाँ शॉकिंग लगेगी, बड़े हाँ बड़े हाँ। बड़ी थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है, बट आई फील ये हम्म, करनी चाहिए क्योंकि यार हाँ ऐसी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे ना तो तब तक अपन आज इन हम्म, चीज़ों से बदलाव ला पाएंगे। हाँ भाई मैं ना जब मैंने पॉडकास्टिंग शुरू करी थी, मैं यूट्यूब पे ना अच्छे खासे गेमर्स जिनका कंटेंट अच्छा है रिसर्च कर रहा था उनको बुलाने के लिए। भाई मेरी हम्म, नज़र पड़ी एक पाकिस्तानी स्ट्रीमर पे, नाम क्या उसका भूल, मतलब मैं भूल गया, मेरे को याद भी नहीं। बंदा हाँ। सिगरेट पीते पीते लाइव स्ट्रीम कर रहा था, सोचना ब्रो। नहीं है ये एक्चुअली में पॉसिबल, ये होना ही नहीं चाहिए। और यूट्यूब पे इंडिया तो में उस भी पर बहुत है एक्शन ही नहीं यार, लिया। एक्शन ही नहीं लिया। बैड इन्फ्लुएंस भाई, ऐसे इन लोगों को देखते टर्मिनेट कर देना चाहिए, कोई एक्शन, मैं स्ट्राइक भी नहीं, टर्मिनेट करो डायरेक्ट चैनल, डायरेक्ट चैनल टर्मिनेट करो भाई भाई, ये मतलब बहुत गंदा उतनी, इन्फ्लुएंस होता मतलब है। बंदे में स्टडनेस देख लो यार, हिम्मत देख लो। अपने इंडिया में भी हुआ है वैसे, लाइव स्ट्रीम नहीं हम्म हुई है, बट मैं नाम हम्म, नहीं लूंगा उन क्रिएटर्स सब की, बहुत ही बड़े लेवल के है वो, यू नो हाँ पर वो 2-4 बार पकड़े गए हैं। हम्म, वो तो है। एनीवेज,
तो यार मैं जानना चाहता हूँ आज के टाइम पे अगर माइनक्राफ्ट देखा जाए तो अब आई थिंक सो उसकी वो हाइप बढ़ रही है धीरे धीरे जो माइनक्राफ्ट एक ऐसा हाँ गेम है ना कि उसकी हाइप ना मेरे हिसाब से तो कभी कम नहीं हो सकती। उसकी हाइप या तो स्टेबल रहेगी या तो बढ़ेगी। हम्म, दो ही ऑप्शन है और ये दो ही ऑप्शन चलेंगे, क्योंकि माइनक्राफ्ट एक ऐसी गेम है जिसपे हर एक बंदा जो चाहे वो नई चीज ला सकता है। जो GTA 5 में बन सकता है ना, वो आज माइनक्राफ्ट में बन सकता है। जो कोई और गेम में बन सकता है वो आज माइनक्राफ्ट में बन सकता है। तुम कोई भी गेम उठाओ वो माइनक्राफ्ट में रिक्रिएट की जा सकती है। और अगर कोई भी चीज माइनक्राफ्ट में फिट हो सकती है फिर माइनक्राफ्ट तो एंडलेस गेम हो गया। एक क्रिएटर है तू तू भी जानता है उसको, तूने उसके साथ वो हाँ आई थिंक सो एक कोलैबोरेशन भी करा और मैंने देखा था वो वीडियो तुम्हारा, बहुत ही क्यूट था। क्यूट हाँ बोलने से तेरे को पता चल गया है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ। प्रो वॉइस। क्यूटी पाई इज लाइफ। अच्छा, क्यूटी पाई लाइव, अच्छा। यार मैं लेजिट उस लड़की के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब मैंने उससे हाँ। पहली बार मिला था ना, मेरा भी उसके साथ पॉडकास्ट हो चुका है, स्पॉटिफाई पे है वो। अच्छा। हाँ। एंड ना ब्रो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसका चैनल इतना इस लेवल पे आके आएगा, पता है। 4,000 ब्रो, चार नाइस। हजार एक नए क्रिएटर के लिए। मतलब इससे एक चीज समझ में आ सकती है कि माइनक्राफ्ट में अगर आपको थोड़ी समझ हो तो दिस दैट गेम कैन एक्चुअली मेक योर करियर यार, लेजिट। देखो, माइनक्राफ्ट में तुम्हें पहले एक तो गेम सेंस आ जाना चाहिए और यूट्यूब सेंस, थोड़ा माइंडसेट हो गया ना तुम्हारा वैसा, और तुम थोड़ा समझने लगे कि ये क्रिएटर्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, क्या है इन लोगों के अंदर, तो वो तुम्हें ऐसे पता चल गया ना, तो बस तुम निकाल लोगे इजीली। ये कुछ इतना कुछ डिग्री पाना जितना मुश्किल नहीं है ये आसान है। बस तुम्हें उस तरीके से सोचना है, थोड़ा दिमाग से सोचना है, थोड़ा प्रेशर डालना है, फिर सब कुछ हो जाएगा। बहुत ईजी है। माइनक्राफ्ट मैंने कभी खेला नहीं है, पर मुझे खेलना है, सीखना है। क्योंकि यार हम्म। आई थिंक सो माइनक्राफ्ट इकलौता ऐसा गेम है जहाँ पे बस यू नीड टू बी क्रिएटिव इनफ। क्योंकि बाकी हाँ, में अगर तू BGMI देखेगा या कोई सा भी वैलोरेंट देखेगा, उसमें लिमिटेड स्किल्स गेम्स है मैटर वो तो। करते हैं। क्या क्या? वो गेम्स तो बड़े लिमिटेड है। हाँ एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। उसमें तो लिमिटेड एक सेट ऑफ ऑडियंस ही आप तो देख लीजिए, बट माइनक्राफ्ट हाँ। ग्लोबली यार बहुत हम्म। ज़्यादा। ब्रो, ऐसे कौन सी चीज़ें होती है जो तू देखता है, अभी तेरे 1 मिलियन हो चुके हैं, तुझे एक्सपीरियंस भी आ चुका है माइनक्राफ्ट का, तो तुझे क्या लगता है कि कोई क्रिएटर गलत चीज़ कर रहा है मतलब माइनक्राफ्ट में, अच्छा, या जो अभी उसने ग्रो और होने की बेहतर, ट्राई। हाँ और बेहतर कर सकता है वो। अच्छा, जो मैं लोगों के अंदर देखता हूँ अभी। हम्म देखो, अभी ना मैं जितने भी यूट्यूबर्स को देखा है ना, मेरे को कुछ कुछ तो ऐसा लगता है कि बहुत अंडररेटेड है, वो बहुत तगड़ा कर रहे हैं। हम्म 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 पर यूट्यूब वीडियो बहुत अच्छी बनाना और एल्गोरिदम को समझना, ये दोनों थोड़ी अलग अलग बात है। सिमिलर बात है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर थोड़ी सी अलग है। तुम YouTube वीडियो अच्छी बनाओ और साथ में थोड़ा सा एल्गोरिदम समझ लो, बाद में तुम पहुंच जाओगे। मैं कुछ लोगों में ये चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर वो माइनक्राफ्ट को पकड़ते हैं, ठीक है, तो अभी के लोग क्या कर रहे हैं कि बेसिकली माइनक्राफ्ट में अगर तुम मान के चल लो, जैसे कि अगर तुम देखते हो कि बहुत सारे लोग ना बहुत भटके भटके से कंटेंट बना रहे हैं। मतलब कुछ अगर ये कंटेंट आ रहा है फिर ये आ रहा है, दोनों का कोई मेल मिलाप ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, और वो ऐसे ही डाले जा रहे हैं। और आजकल के जो क्रिएटर्स, मतलब कुछ लोग, मतलब इतने छोटे भी नहीं, मतलब थोड़े से छोटे मोटे, वो लोग यही करते हैं जो बेसिक गलतियां मैंने भी की है स्टार्टिंग में, कि थंबनेल अच्छा ना बनाना, अच्छे एंगल में थंबनेल ना लेना, उसके बाद थोड़ी बहुत अच्छी एडिटिंग ना करना, वैसा। वही लगता है मेरे को तो अभी ज्यादातर। आज के टाइम पे जहाँ पे इतने सारे गेम्स बन रहे हैं, हम्म। वॉरजोन हो गया, ये हो गया, ऐसा हम्म। क्यों है कि माइनक्राफ्ट की एक अलग ही लेजेसी है। वो इसलिए है क्योंकि माइनक्राफ्ट की ना एक कोर ऑडियंस डेवलप हो रखी है, और लोगों ने माइनक्राफ्ट से बहुत कनेक्ट किया है। और लोग आज तक मेरे हिसाब से और कोई गेम से इतना कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे। GTA 5 मान के चलो, उसकी भी कोर ऑडियंस है। हम्म GTA 5 की भी कोर ऑडियंस है, BGMI की भी है, एंड माइनक्राफ्ट की भी है, पर इन दोनों की ना कंपैरेटिवली कम है। बस फर्क ही है। और माइनक्राफ्ट ने एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसी उसके अंदर स्ट्रेंथ है ना, वो इमोशनल गेम है थोड़ा बहुत देखा जाए तो। वो सारे सारे एज ग्रुप के ऑडियंस को टारगेट करके बनाया है। भाई ये बंदा जिसने बनाया ना, उसका माइंडसेट सही में यार, मैं उसको एक हैट्स ऑफ है कि उस बंदे ने एक ऐसे दिमाग से सोचा कि जो हर एक एज के लोगों को पसंद आएगा गेम। एक ऐसा गेम है वो। तो यही मेन रीजन है कि उसके कोर ऑडियंस का बनना, और यूट्यूब पे इतने क्रिएटिव क्रिएटिव माइनक्राफ्ट कंटेंट का मिलना, और माइनक्राफ्ट की कोर ऑडियंस इसी से डेवलप हुई है मेनली। हमने ना जुपिटर वाला को भी होस्ट किया था, बेसिकली वो भी एक माइनक्राफ्ट क्रिएटर ही है। हम्म। एंड ना वो बेसिकली एनिमेट करता है अपना खुद का कंटेंट, और उसका कंटेंट इज लाइक अ शॉर्ट फिल्म। हाँ। माइनक्राफ्ट की शॉर्ट फिल्म बनाता है।
और वो एनिमेट वगैरह वॉइस ओवर वगैरह करता है। वॉइस ओवर तो आई थिंक सभी करते हैं, ठीक है। हाँ तो मुझे ये जानना है कि एनिमेट क्यों नहीं करते हैं एनिमेशन, एक गेमिंग में एनिमेशन बहुत कम लोग करते हैं आज इंडिया में तो स्पेसिफिकली, तो ऐसा क्यों है? ग्रो होने वाला है, पता है माइनक्राफ्ट में एनिमेशन अब ग्रो होने वाला है, क्योंकि अब ना अभी तक पता है ऐसा क्यों हो रहा था कि एनिमेशन नहीं दिख रहे थे। एनिमेटर्स की कमी थी। जो अभी इंडिया में एनिमेशन बहुत कम लोगों ने सीखा है जो माइनक्राफ्ट पे डेडिकेट है अभी। तो अभी माइनक्राफ्ट के एनिमेटर्स बहुत ही ज्यादा कम है, और फॉरेन में जो माइनक्राफ्ट के एनिमेटर्स है वो इतना चार्ज करते हैं एक वीडियो का कि तुम उतना अगले 10 वीडियो से नहीं कमा पाओगे जितना वो चार्ज कर लेंगे। फॉरेन तो का अब मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ वैसे, संडे वाईटी, संडे वाइटी, अच्छा। उसके अराउंड रहेंगे 22-23 मिलियन भाई। वो वो बंदा हर गेम खेलता है, हाँ, रोब्लॉक्स, माइनक्राफ्ट, अमंग रोब्लॉक्स, अस, हाँ। सब, और सारे एनिमेटेड रहते हैं उसके सारे, वो और लिटरली उसका कंटेंट इज नेक्स्ट लेवल ऑनेस्टली। अरे भाई। मैं एक और क्रिएटर का नाम बताऊंगा, उस बंदे ने जो एक वीडियो उस बंदे ने बनाया एंड इट जस्ट गॉट बूम्ड। वो बताओ मतलब उस बंदे की, मैं वही सोच रहा हूँ यार, अपने इंडिया में लोग क्रिएटिव है लोग है क्रिएटिव, बट यार उनको वो मिलता नहीं है यार, क्या कहते प्लेटफॉर्म हैं, या हाँ प्लेटफॉर्म नहीं अपॉर्चुनिटी। मिलता, वो ब्रेक नहीं मिलता जो वो डिजर्व करते हैं। अब वो फॉरेन ने वाले बंदे ने करा, नियॉन मैन ने उसकी न्यूज कवर कर ली, अपने इंडिया में नियॉन मैन कर रहा है, लेकिन ऐसे इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं उस लेवल का हाँ, प्लेटफॉर्म। पता है वो बंदे का नाम क्या है? जॉर्ज नॉट फाउंड। जॉर्ज नॉट फाउंड, हाँ जानता हूँ मैं। वो बहुत ही फेमस है हाँ हाँ। माइनक्राफ्ट प्लेयर, ड्रीम वगैरह यस। के साथ खेलता है वो बंदा। हाँ। आई सपोज उसी ने गैलेक्सी बनाई थी इन माइनक्राफ्ट। यस। हाँ, उसका गैलेक्सी पूरा बनाई है। प्रिपरेशन वीडियो, मैं शॉक, मैं पागल हो गया हूँ, कैसे नेक्स्ट लेवल यही तो भाई उस चलवा है बंदे की भाई। प्रिपरेशन ब्रो, लेजिट। यही तो बात है भाई, माइनक्राफ्ट में इतनी क्रिएटिविटी तुम भर सकते हो ना। बूम है माइनक्राफ्ट। मतलब उस बंदे ने गैलेक्सी और पूरा कैलकुलेशन, मैं भाई हिल गया मैंने सोच लिया कि क्यों एक है कि इंडिया के लोगों के पास क्रिएटिविटी है भी और उस लेवल की नहीं भी है। पर पता है क्या बात है कि इंडिया के लोग ना इतना टाइम दे ही नहीं पाएंगे, उनको एग्जैक्टली सपोर्ट सॉरी, ही ये नहीं वही मिलेगा। कहने वाला था, यही कहने वाला था, वो टाइम जो इशू है ना, वो थोड़ा एक हो जाता है, हाँ क्योंकि वहां की ऑडियंस और अपनी ऑडियंस में ना फर्क भी उतना है यार। हाँ है। और वहाँ के पेरेंट्स ना यूट्यूब के रिलेटेड ना थोड़े से ऑलरेडी इंफॉर्मेटिव होते हो, और वो पता नहीं कैसे अलाउ भी कर देते हैं कि हाँ तुम यूट्यूब करो वहां के बेसिकली। अपने से पहले ही अपडेटेड रहते हैं हर चीज को लेकर, हाँ, वो तो मॉडर्नाइज है। अपने से पहले हो जाते हैं, अपने में थोड़ा टाइम लेते हैं, हाँ हाँ अपने में सपोर्ट करने के पहले ना हजार सवाल दिमाग में आते हैं। हाँ। यार लड़का फेल हो जाए तो क्या होगा, लड़का रास्ते पे आ जाए तो क्या हो गया, लड़का ये हो जाए वो हो गया, लड़के की वो शादी नहीं होता है, होगी, ये डर सब। तो हमेशा रहता है, ये डर तो हमेशा रहता है इंडिया में। एक तो वो, और दूसरा वहां के लोग ना, मैं एक चीज मैंने नोटिस, क्यों कह रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रखी है, मैंने हर चीज ऑब्जर्व कर रखी है एज अ पॉडकास्टर। तो वहां की ऑडियंस जो है ना, बहुत ज्यादा वो है, कम्युनिस्ट ऑडियंस है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल होगा ये पॉडकास्ट, बट आई एम हाँ श्योर ये चीज वही मानेगा नहीं, हाँ मतलब गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां के लोग कम्युनिटी में ज्यादा विश्वास रखते हैं अपने, उस कम्युनिटी के बीच में आने के लिए वो आसानी से किसी को हाँ। आने नहीं देते। सही बात है। मतलब अगर मैं ये कह दूं ना कि भैया मैं एम एन इंडियन पॉडकास्टर, मेरे को ट्रोल कर देंगे वो लोग, लेकिन वो वही नहीं तो, करेंगे। अरे इतना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे वो, रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे इंडियन का तो। बिल्कुल भी नहीं। और अपने इंडिया में अलग होता है, हम उल्टा करते हैं उसका। वही। ब्रो क्या लगता है कि अभी कोई कंटेंट क्रिएटर आता है हाँ गेमिंग में, माइनक्राफ्ट से हाँ शुरू करता है, आई एम श्योर उसके हाँ चैनल जरूर होगा, लेकिन मैं क्यों माइनक्राफ्ट के बारे में इतनी नॉलेज लाना चाहता हूँ ना, क्योंकि हर क्रिएटर एक अलग कंटेंट बनाते हैं माइनक्राफ्ट को लेकर। हाँ। जैसे कि अभी स्टील बर्ड हो गया, स्टील बर्ड गेमिंग करके भी क्रिएटर है, उसके भी 100 के होने वाले हैं, उसके लाइक ही स्टार्टेड हिज कंटेंट विद फिल्म, शॉर्ट फिल्म कंटेंट, ज़ॉम्बी हाँ। अपोकैलिप्स या आई अच्छा। सर्वाइव्ड 100 डेज। ये 100 डेज का कंटेंट तो मुझे समझ नहीं आता क्यों इतना चलता है,
जो बनाता है हाँ उसका बूम हो जाता है लेजिट। क्योंकि 100 डेज की ना अपनी एक ऑडियंस है जो कि हर एक वीडियोस देख लेती है, और 100 डेज में बेसिकली ये रहता है कि उसकी ऑडियंस ऐसी ही बनी हुई है कि जिनको ग्राइंडिंग्स देखना अच्छा लगता है। लोग ग्राइंड करेंगे, सरवाइव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और 100 डेज का कंटेंट जो भी बंदा बनाता है वो अपनी स्टाइल में बनाता है, और लोगों को डिफरेंट स्टाइल्स ऑब्जर्व करना, देखना ज्यादा अच्छा लगता है, और उसकी कोर ऑडियंस तो है ही। तो वैसे ही 100 डेज को थोड़ा सा बूम मिल जाता है। यार ब्रो, मैंने ना बहुत लोगों से ये भी सुना है, जो तू अभी एसएमपी कंटेंट के बारे में पहले बोल रहा था ना हाँ स्टार्टिंग में, कि तू हाँ अभी बना रहा है। मुझे ये जानना है एसएमपी कंटेंट में कितनी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि आई एम श्योर तू अकेला नहीं होगा, तेरे साथ और दो चार लोग रहेंगे, हाँ कॉन्फ्लिक्ट्स, हाँ, इश्यूज, कंट्रोवर्सीज होती रहेगी, राइट? होती है होती है। तो लाइक तू तो कैसे इसमें डील करता है उससे? तो इसके अंदर ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एसएमपी कंटेंट ऐसा है कि इसके अंदर तुम अकेले नहीं होते हो, बहुत सारे लोग होते हैं। तो इनको तुम्हें मैनेज करके खेलना पड़ता है। और इसमें क्या होता है ना कि ये तुम्हें नहीं बात भूलनी है कि अगर तुम्हारा कंटेंट चल रहा है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, उन लोगों का भी हाथ है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी वीडियो में आया है और तुम्हारी हेल्प करके गया है। तो ये बात मैं हमेशा रखता हूँ माइंड में। और मेरा ना एक रूल है कि लाइक रिकॉर्डिंग जब होती है तो हम लोग खेलते हैं नॉर्मली, है ना। और अगर टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर मैं किसी पे थोड़ा कुछ बोल भी देता हूँ ना, तो वीडियो के बाद हमारा रूल है कि हम तीनों आपस में हम सॉरी बोलते हैं, जितनी भी टीम है ना सब एक दूसरे को सॉरी बोल देते हैं। और बोलते हैं कि जो भी रिकॉर्डिंग में हुआ उसको मत लेना दिल में, बस वो रिकॉर्डिंग को अच्छा करने या फिर टाइम को सेव करने के लिए था वो। क्योंकि अगर ऐसे मजाक मस्ती चलती रहेगी रिकॉर्डिंग के बीच में, तो 4-5 घंटे निकल जाएंगे, उन लोगों का तो टाइम वेस्ट होगा ही, तुम्हारा और हो जाएगा फिर। तो मैं सोचता हूँ कि जल्दबाजी तो एकदम मत करो, पर जितने टाइम में तुम बना रहे हो ना उसको अच्छी तरीके से बनाओ। अगर उसी में रिकॉर्डिंग के बीच में टाइम वेस्ट होता रहेगा, जैसे कि नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं वीसी में, हम्म। तो ऑफ कोर्स टाइम पास तो बहुत होता है। कोई सेल्फियाँ ले लेगा, कोई वीडियो बनाएगा। हाँ, कोई करेगा, कोई वो करेगा, फिर कोई बोलेगा कि अरे एक सेकंड मम्मी आ गई, फिर एक सेकंड में ये जाके आया, मैं वॉशरूम जाके आया, अरे मेरी लाइट चली गई, नेटवर्क चला गया। ये बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, और इन सब की वजह से वीडियोस बहुत डिले भी होती है। यूथ ठक्कर, यूथ प्लेस। यस बहुत मजा आया यार बातें यस। करके। एंड तेरे 10 मिलियन हो जाए बस, उसके बाद वापस बुलाएंगे तेरे को। श्योर भाई, खुशी खुशी आएंगे फिर तो। यार मैं जाने से पहले एक एडवाइस पूछना चाहता हूँ हर उस क्रिएटर जरूर। के लिए जो कि हाँ आज हाँ। माइनक्राफ्ट में एज अ सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है। यस यस। तो लाइक, ओके, तो बेसिकली माइनक्राफ्ट में अगर तुम्हें बनना है तो मेन चीज डेडिकेटेड रहो। अगर तुम्हें लगता है ये मेरा कंटेंट नहीं चल रहा है, तो बहुत लोग ना हार मान जाते हैं तुरंत तुरंत। मैंने बहुत चैनल्स देखे हैं जो बहुत ऊपर आके क्विट कर दी है। मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हो? माइनक्राफ्ट एक एंडलेस गेम है, सब कुछ बनाओ, सारे एक्सपेरिमेंट्स करो, 100 डेज बनाओ, एसएमपी बनाओ, हार्डकोर बनाओ, जो बना सकते हो। और उसके बाद जब तुम्हें वो बूस्ट मिल जाए अल्गोरिदम की तरफ से, फिर उस कंटेंट को कंटिन्यू करके अपनी एक नई पहचान बनाओ मार्केट में। ऐसी कोई भी बात नहीं गाइस, आप लोग कंसिस्टेंटली वीडियोस को बनाओ और आप लोग इजीली ग्रो हो जाओगे। कंपटीशन कंपटीशन है, इसका ये बात को दिमाग में डाल के प्रेशर मत लो। मैं तो कहता हूँ कि यूट्यूब पे कोई भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अगर एक बंदा यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करता है 2 घंटे, तो 2 घंटे में अगर एक वीडियो वो 20 मिनट की देखता है, तो जस्ट इमेजिन 2 घंटे में कितनी 20 मिनट की वीडियोस वो देख लेगा। तो इसमें कंपटीशन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि सबकी वीडियोस देखी जा रही है ना। तो सही मैं बात है। इसको पर्सनली कंपटीशन नहीं मानता। और अगर कंपटीशन बढ़ता है, सक्सेसफुल क्रिएटर्स आते हैं, तो ये एक और फायदा है कि उस उनकी वीडियोस के नीचे तुम्हारी वीडियो सजेस्ट होगी। और जितने पॉपुलर यूट्यूबर्स उतनी सजेस्टिंग वीडियोस, और उनकी ऑडियंस तुम ग्रैब कर पाओगे इस तरीके से। तो इसको एज अ पॉजिटिव वे में लो। एनीवेज यूथ ठक्कर, यूथ प्लेस, थैंक यू सो मच इस शो पे आने के लिए। एंड टीम पीडब्ल्यूजे की तरफ से हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे भाई। थैंक यू सो मच कीप भाई, थैंक यू सो ग्रोइंग, मच। कीप ग्रोइंग, एंड जल्दी 10 मिलियन हो जाएंगे। उसके बाद वापस पार्ट 2 10 मिलियन की श्योर जर्नी जानने के लिए श्योर श्योर आना भाई, पड़ेगा। आ जाना आ जाना। एनीवेज थैंक यू सो मच यार वापस आने के लिए। एंड इट्स बीन जी एन अमेजिंग पॉडकास्ट, एंड आई एम श्योर जी। ऑडियंस को भी ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमारे चैनल पे माइनक्राफ्ट की जो पूरी सीरीज है, हाँ। मोस्ट लव्ड सीरीज एवर, मोस्ट लव्ड। मतलब नाइस। ऑडियंस तो पागल हो जाती है। हम मुझे तो इतने डीएम्स आए हैं ना, लाइक हमने अभी ऑफलाइन पॉडकास्ट भी शुरू करे थे, तो हमें डीएम्स आते थे कि भाई
माइनक्राफ्ट के लाओ यार, हिंदी पॉडकास्ट लाओ, माइनक्राफ्ट वाले लाओ। मेरा ऐसा था कि यार लाऊंगा लाऊंगा, जब लाऊंगा तब ऐसे बंदे को एकदम लाऊंगा तगड़े। जो तगड़े होंगे, जो आप ही के खुद के फेवरेट क्रिएटर्स होंगे, मैं उन्हीं को लाऊंगा और किसी को नहीं। एंड देख लो सही यार, यूथ प्लेज, none other than यूथ प्लेज इट्स हिमसेल्फ। अरे भाई थैंक यू सो मच बुलाने के लिए यार, पहला पॉडकास्ट था और मैं पहले नहीं आ पाया क्योंकि वही बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे ये तब तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर चीज अपने सही समय पे होती है, मैं ये सही, बिलीव करता हूँ। मैं भी ये यही करता हूँ। पॉडकास्ट तो नोटेड था ब्रो, आना ही था ये तो। जरूर। सो थैंक यू सो मच आने के लिए, मिलते ओके, हैं फिर भाई, ख्याल रखो यार। श्योर, आप भी सेम टू यू भाई, ख्याल रखना अपना। थैंक यू भाई, थैंक यू, बाय ओके, बाय बाय। बाय बाय। दोस्तों ये थे यूथ ठक्कर, पॉपुलरली नोन एज यूथ प्लेस, एक 11th क्लास के स्टूडेंट टर्न्ड सक्सेसफुल माइनक्राफ्ट कंटेंट क्रिएटर, जिन्होंने अपने SMP कंटेंट के थ्रू 10 लाख से भी ज़्यादा की फैमिली बनाई है। दोस्तों आई एम श्योर बाकी के माइनक्राफ्ट एपिसोड से कंपेयर ये पॉडकास्ट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अगली बार किस माइनक्राफ्ट यूट्यूबर को देखना पसंद करोगे। Team PWK and Kunal Kulkarni will be back with yet another amazing episode. Till then, love you guys, stay safe and stay happy, and keep watching Podcast with Kunal.